चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या आज पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के बारे में। ठीक है, ये जो हम पढ़ेंगे किस में आता है, अलजेब्रा में आता है। ठीक है, यानी कि बीजगणित में। ठीक है, सही से कर लो पहले, हो गया। चलिए ठीक है, हेडिंग डालेंगे। आज का तारीख है हम लोग का 2 तारीख है ना। ठीक है, चलो डेट डालेंगे। ठीक है, डेट डाल के क्या करेंगे, टॉपिक का नाम लिखने है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ये किसके अंडर में आता है, अलजेब्रा के अंदर का तथ्य है। ठीक है, यानी कि बहुपद के बारे में क्या करना है, डिटेल में लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब मेन टॉपिक हम लोग का कौन सा रहेगा आज का, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ठीक है, चलिए नोट करेंगे, यहाँ पर चैप्टर का नाम डालेंगे इसका, और इसमें बेसिक से लेके आप लोग को एडवांस तक पढ़ा दिया जाएगा कि इसमें क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, बीजगणित की पहले, यानी कि अलजेब्रा का। ठीक है, जो बीजगणित होता है, तो बीजगणित में हम लोग सिर्फ कौन चीज जानते हैं, जैसे कि एबीसीडी पढ़े होगे ना, जो भी हमारा कौन सा होता है, ए से लेके जेड तक होता है, और हमारे जो नंबर होते हैं 1 से लेके अनंत तक होते हैं, इन सभी दोनों को अगर मिला के क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन में इसको मिक्स कर दिया जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं, बीजगणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजगणित। यानी कि बीजगणित में देखोगे ना, तो अंकों के बारे में बात नहीं करते, जैसे कि हम लोग अंकगणित में क्या बात करते हैं, ये संख्या मान लीजिए, इस संख्या को जोड़ेंगे तो इतना होगा, तो ये मतलब इसी तरह लाभ हानि हो गया, ये सब जोड़ घटाना हो गया, सब अंकगणित में करते हैं। ठीक है, लेकिन बीजगणित में ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कुछ चीजें हैं, मान लीजिए मेरे पास कुछ आम थे, मैंने इतना दे दिया, तो बताओ मेरे पास कितना है। यानी कि जो क्वेश्चन हम बोलते हैं उसमें कुछ चीजें क्या होती हैं, गायब होती हैं। ठीक है, उस चीजों को हमको क्या करना होता है, निकालना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो किस में पढ़ते हैं, बीजगणित में। बीजगणित में वही होता है, सिंपल सा फंडा, कि उसमें कोई भी तुम्हारा नंबर क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा, गायब रहेगा। ठीक है, उसको क्या करो, निकालो। तो उसके निकालने के लिए पहले मानते हैं कि माना एक्स वाई या कुछ ऐसे। ठीक है, तो उसमें ये सब होता है, और इसमें हमेशा तुमको अल्फाबेट भी मिलेंगे और नंबर भी, दोनों को दोनों साथ मिलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिए 2 एक्स प्लस का 4 वाई, तो यहाँ पर देखो नंबर भी है, नंबर है कि नहीं है, और यहाँ पर कौन सी एबीसीडी है कि नहीं है, यानी कि नंबर भी है एबीसीडी भी, यानी कि दोनों को दोनों इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है। ठीक है, तो इन्वॉल्व तो इसका कुछ नाम अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर 2 एक्स है, यहाँ पर कौन सी है 4 है, जो जितना हमारा एबीसीडी होता है उसको हम लोग चर बोलते हैं। जितना एबीसीडी आते हैं इससे लेके 26 का होता है, इससे के लेके जेड तक कितना होते हैं, 26 होते हैं, उसको चर बोलते हैं, यानी कि वेरिएबल बोलते हैं। चर यानी कि वेरिएबल। जितने हमारे 1 से लेके अनंत तक जितने भी संख्या है, वह प्लस में हो या माइनस में हो या फ्रैक्शन यानी कि बट्टे में हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उन सभी को अचर बोलते हैं। उन सभी को क्या बोलेंगे, अचर, यानी कि कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्योंकि मान लो 2 लिख दें तो 2 चेंज होने वाला नहीं है, 2 मतलब तुमको 2 रुपये दे दे तो 2 रुपये मान है, उसमें चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन जो हमारा अल्फाबेट होता है, इसके जगह पर कुछ भी रख सकते हो, उसके जगह पर क्या हो सकता है, मान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, यानी कि इसका मान हमारा फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट, कभी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, स्थिर रहेगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे नंबर है, या तो -1 हो जाए, या 1 हो जाए, या 2/3 हो जाए, किसी में भी हो जाए, बटा में, इस प्लस में, माइनस में, कुछ में हो जाए, उस सबको क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। ठीक है, और बाकी सब जितने भी अल्फाबेट होंगे उसको क्या बोलेंगे, चर। इसको वेरिएबल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। कोई दिक्कत इंग्लिश हिंदी में, जरा क्लियर हो गया। ये एबीसीडी को वेरिएबल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। एक टर्म और आता है हम लोग का, जैसे कि मान लो 2x² लिख दे, क्या लिख दे, 2x², यानी कि देखना एक चीज ध्यान देना, इसमें जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे हमेशा चर पर इसको घात बोलते हैं। जो चर के ऊपर होता है, ये चरे बोले थे ना एबीसीडी में, तो जो चर के ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, यानी कि पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। एक चीज ध्यान देना, इस पर कभी भी तुमको नंबर पर घात देखने को नहीं मिलेगा, यानी पावर देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे तुम्हें नहीं मिलेगा 4 के पावर 2 सॉल्व करो, ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। हमेशा देखोगे तो y के पावर 4 या x के पावर 6 या z के पावर 2, इस तरह कुछ मिलेगा। सिर्फ 4 पर तुमको पावर देखने को मिलेगा, किस पर मिलेगा, 4 पर, कभी भी तुमको नंबर पर मिलने वाला नहीं है। बात है सब पहले, ठीक है, छोटी छोटी अभी चीजें बताएंगे तो आगे इन्वॉल्व होगा। तो हमने बोल दिया ना कि नंबर पर कभी भी तुमको घात या पावर देखने को मिलेगा नहीं, यानी कि किसी नंबर के ऊपर होता है ना, उसके ऊपर उसको पावर या घात बोलते हैं। ये चर के ऊपर भी होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पावर या घात बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब होगा पावर और घात।
ठीक है, ये सिर्फ तुमको किस पर मिलेंगे, चर पर, और चर पर मिलने वाले नहीं। ठीक है, क्या क्लियर हो गया तुम लोग को? जितने भी ABCD होते हैं उसको क्या बोलते हैं, चर, और जितने भी हमारे कौन से होते हैं 1 2 होते हैं उसे क्या बोलते हैं, अचर। यानी ABCD को वेरिएबल और 1 2 को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। और जो चर के ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, घात यानी कि पावर बोलते हैं, घात यानी कि पावर। इसमें सिर्फ चर पर ही क्या होगा, हमारा पावर होगा, नंबर पर पावर पढ़ने वाले इसमें नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सब किस में चल जाएगा, अंकगणित में चल जाएगा। ठीक है, ये सब में इसमें बातें नहीं होंगी। ठीक है, ये सब पीछे पढ़े हुए हो, बस हल्का हल्का रिवाइज करा रहे हैं तुम लोग का कि ऐसे ऐसे कुछ होता है इसमें। ठीक है, जो नहीं जानता होगा जान लगे या भूल गया होगा तो। ठीक है, कितना क्लियर हो गया? आगे समझो। चलो बीजगणित समझ में आ गया। चलो आगे पॉइंट समझते हैं, सेकेंड पॉइंट इसमें। एक चीज ध्यान देना, मान लो यहाँ पर 2x है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस का 9xy है, मतलब 9xy है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर 3x है प्लस का 4y है प्लस का 3x स्क्वायर, ऐसा कुछ है। ठीक है, इसको हमें मान लो जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना। ये जो ऊपर दिया है और जो का दिया है नीचे दिया, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। अभी आगे डिटेल करेंगे, बस हल्का होता है इंट्रोडक्शन दे। मान लो इसको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे, एक चीज ध्यान देना। पहले देखो, हमें नंबर से कोई मतलब नहीं होता, बीज गणित में नंबर से हमें मतलब नहीं है। नंबर कैसा है, प्लस में है, माइनस में है, बट्टा में, उस हमसे मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब किससे होगा, चर से, और इसके ऊपर जो पावर है उससे मतलब होगा। चर और पावर दो चीज को देखना है, पूरा एकदम इजी करा देंगे अलजेब्रा, तुमको कोई दिक्कत होगा नहीं। सिर्फ मान लो तुम्हें चर आता चाहिए पहचानना और पावर आना चाहिए पहचानना। अगर दो चीज पहचानना आ गया, ठीक है, तो अलजेब्रा तुम कहा जाएगा इजी। भाग हो के गुणा हो, चाहे तुम्हारा फैक्टराइजेशन हो, यानी कि द्विघात समीकरण यानी कि फैक्टराइज गुणनखंड करना होता है, उस सब को इजीली कर सकते हो। ठीक है, अच्छा बताओ, यहाँ पर एक्स है ना, क्या है, सिर्फ एक्स है, एक्स के ऊपर कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर पावर मानते हैं एक है, क्या है, एक है। एक्स का पावर कितना हो गया, एक। यहाँ पर वाई का पावर कितना हो गया, एक। एक्स का पावर कितना है, दो, एक्स का पावर दो। ठीक है, एक्स का पावर कुछ ना है तो एक, एक्स का पावर दो, एक्स का पावर एक, वाई का पावर एक। पावर पहचान लो कि कैसे है, किस पर है। अच्छा, इसमें एक्स दिया है, इसमें भी क्या दिया है, एक्स दिया है। देखो को एक्स दिया है, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो एक्स एक्स दिया है। ठीक है, अरे तू तो बीच में ना, इसको थोड़ी ना बोलेंगे, तो पूरा जुड़ा हुआ है ना, वो तो अलग चीज हो गया ना। अब देखो सिंगल सिंगल एक्स एक्स कितना हो गया, चार ठे हो गया, चार ठे हो गया ना। अच्छा, अब हमें जोड़ना होगा ना, तो सेम समान जात का जोड़ेंगे। सेम क्या जोड़ेंगे, लाइक टर्म, उसको बोलते हैं लाइक टर्म। टर्म जानते हो किसको कहते हैं, जैसे कि मान लो नंबर एगो ले लेते हैं 3, एगो ले लेते हैं एगो 4, इसको अगर मिला देंगे तो इसको हम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद, यानी कि टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्म। क्या बोलेंगे, टर्म। टर्म उसे कहा जाता, पद उसे कहा जाता जब चर और अचर मिले। चर और अचर मिलते हो तो उसको क्या बोलते हैं, पद। पद समझ में, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। पद में 3y, यहाँ पर साइन कोई नहीं जोड़ना है, बस पद हो गया। ये क्या हो गया, हमारा पद हो गया। ठीक है, तो पद समझ में आएगा, पद का होता है। ठीक है, अगर इसी पदों को मान लो एक और पद जोड़ देते हैं 2y, या 2 बस जोड़ देते हैं, क्या हो जाता है, पद एक और जोड़ दिए। यहाँ पर कौ गो पद हो गए, दो गो। देखो, दो पदों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, साइन का, प्लस माइनस गुणा या भाग। दो पदों को जोड़ने के लिए साइन का। अगर यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, यानी कि एक पद है। कितना पद है, एक, यानी कि 27 एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ लिख दें, इसमें बीच में कोई साइन दिख रहा है, नहीं, तो एक कौ गो पद है, एगो पद है। कौ पद है, एक पद है। इसमें साइन दिख रहा है तो को पद है, दो गो, एगो दो गो। मान लो माइनस का लिख दे 2x, को पद हो गया, तीन गो, एक दो तीन, इसमें कितने पद हो गए, तीन। ये पद तीन गो हो गया। ठीक है, इसको पूरा को मिला देंगे तो व्यंजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यंजक। ठीक है, या सिंगल तीन गो पद है, ये एगो पद है। ठीक है, चार अक्षर मिलकर क्या बनता है, पद। ठीक है, चलो हम इसमें बात कर रहे थे। हाँ, अब देखो, ये जो हमारा पद है ये पूरा का पूरा का है पद, ये भी पूरा का पूरा का है पद। अच्छा बताओ, इसमें एक्स दिया है, एक्स का घात कितना है, एक। एक तो हम पावर ध्यान देंगे, कौन सी ध्यान देंगे, पावर। एक हम क्या ध्यान देंगे, चर। पावर समान है कि नहीं है, चर समान है कि नहीं है। अगर ये दोनों समान है तो दोनों को जोड़ देंगे या दोनों को घटा देंगे। जोड़ घटाने में ध्यान देना, गुणा भाग से मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ जोड़ घटाने में देखते हैं। किस में देखते हैं, जोड़ घटाने में। जोड़ घटाने में दो चीज देना, पावर और ही चर। इसका देखो, एक्स का घात कितना है, एक। ये जो कितना है, एक्स का घात है एक, यानी कि दो और तीन जुड़ जाएगा, दो तीन जुड़ जाएगा, तो तीन दो कितना होगा, पांच। जैसे नंबर जोड़ते हो इसे जोड़ोगे नॉर्मल, एक्स और एक्स है ना, एगो काम मत से कहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, एगो, क्या लिखोगे, एक। कोई दिक्कत,
जब इसके आगे नंबर है या ऐसे दे दे x प्लस का x तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? तो क्योंकि किसी भी चर के आगे एक छुपा होता है, छोटी छोटी चीज बता रहे हैं, किसी भी चर के आगे क्या छुपा होता है? एक। किसी के आगे क्या होता है? एक। तो एक और एक कितना हो गया? दो। एक्स को एक्स, ये नहीं कि एक्स को दो लिख देना, उसमें नहीं, घटाने जोड़ में कुछ नहीं होते हैं। या मान लो कि यहाँ पर लिख दे 5x, ठीक है, माइनस का 2x, घटाने को दे दिए, ठीक है। तब तुम क्या करोगे? 5 में से 2 घटाओगे, नंबर नंबर जैसे, बस नंबर को ध्यान दो, माइनस है तब 5 में से 2 गए, कितना बचेगा? 3। एक्स को एक है तो क्या उत्तर दोगे? एक्स। ये नहीं कि पूरा घटा कोई एक्स से ना बचे, एक्स में से गल 0। इसमें चर घटता उठता नहीं, ना ही चर घटेगा ना ही चर जुड़ेगा। जोड़ घटाना भी समझा रहे हैं, गुणा पर नहीं है, गुणा का दूसरा केस होता है। बस जोड़ घटा में ध्यान दो कि ना ही तुम्हारा जड़ जुड़ता है ना ही घटता है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर जब सेम चर और एक घात तो होगा तब भी जुड़ेगा, ना तो जुड़ने वाला नहीं है। देखो चर तो सेम है, ये दोनों चर सेम है कि नहीं है, लेकिन घात दोनों समान है, एगो को दो एगो को एक, जुड़ेगा नहीं, दोनों समान होगा तभी जुड़ेगा, तो जुड़ने वाला नहीं। लेकिन हाई और हाई तो जुड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि x का 2 है, जो x का 2 है, तो 3 3 6, x है x स्क्वायर तो x स्क्वायर, ये नहीं कि 2 2 4 कर देंगे या वो दिक्कत हो जाएगा। सिर्फ x लिखो और जो चर है वो उतार दो, ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन दे। हाँ। ना, अब देखो यहाँ पर एक्स वाई है ना, ये अलग अलग नहीं है कहीं में, अलग अलग नहीं है एक में, ये सिर्फ अकेले इका है, दोनों एक ही में, तो जोड़ेंगे नहीं। ये एक्स वाई मान के चलो, मान लो राम श्याम है, घनश्याम है, तो दोनों को जोड़ दोगे, ये दो गो हो गए, क्या हो गए? दो गो इका है, अलग है, इसने कि इसमें वाई मिला तो वाई मिला तो भले को दूसरे को जोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों तो बस वही वही होना चाहिए, इसमें भी एक्स वाई हो, मान लो यहाँ पे एक्स दे दे, क्या दे दे? एक्स दे दे, तो देखो एक्स वाई है और वाई एक्स, उससे मतलब नहीं है, आगे पीछे है ना, उससे मतलब नहीं है, उतना होना चाहिए, आगे पीछे से मतलब हमें नहीं है, या तो वाई आएंगे जाए एक्स पीछे, उससे मतलब नहीं है, बस होना चाहिए उसमें, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ देंगे, लेकिन होना चाहिए, ठीक है। तभी बेसिक चीजें आज पहली क्लास है ना, तो बस आज जोड़ घटाना मतलब कुछ बता रहे हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें, तब तुम्हारे ये पोलिनोमियल को पढ़ाएंगे, ठीक है। आज पूरा बेसिक क्लियर कर लो, कल से स्टार्ट कर देंगे चैप्टर, ठीक। क्योंकि जब चैप्टर में घुसेंगे तो वही चैप्टर दिया है, ये में दिया है जोड़े घटाना, ये सब थोड़ा तो हल्का सा बेसिक चीजें पूरा क्लियर रहेगा, तो बुक करने में क्या रहेगा? आसानी रहेगा, ठीक है। चलो हाँ, क्वेश्चन दे रहे हैं, जोड़े घटाने पर भी देंगे, ठीक है। ध्यान देना, दो चीज बताए, पावर और चर, पावर और चर को मिला के क्वेश्चन को क्या करोगे? सॉल्व करोगे। चलो चलो लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 3y माइनस का 2x, करो करो बताएंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है। 3y प्लस का 9x स्क्वायर माइनस का 2x, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। हाँ, क्या क्वेश्चन दिया? एक्स स्क्वायर प्लस का 3y माइनस का 2x प्लस 3y प्लस का 9x स्क्वायर माइनस का 2x, एक बार इसको ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन करा करा दिया गया है पिछले क्लासेस में सारा, ठीक है, इससे पहले। जो जो बताएं, पहले ब्रैकेट खोलना, सीधा एक लाइन में ले लेना, ठीक है। इसके बाद उसमें देखना कौन घात सेम है कौन घात ना सेम है, चार अक्षर मिला के फटाक दे क्वेश्चन को सॉल्व करना। आ गया? हाँ देखो कैसे करना है, देखो, हाँ पहले इसका करो, ब्रैकेट को खोलोगे, देखो नॉर्मल पर, ये तो सब 6 7 में कराते हैं, नॉर्मल है,
ठीक है, ध्यान दो थोड़ा, ऐसा करे होगे बहुत बार। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान दो, इसको एक्स स्क्वायर तक लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 3y तक लिख देंगे, 3y माइनस का 2x तक लिख देंगे 2x। पहले ब्रैकेट खोल लो, ब्रैकेट क्या करो, खोल के रख लो, बीच में प्लस का साइन तक लगा दो, प्लस का साइन इसको भी उतारो, 3y प्लस का 9x स्क्वायर माइनस का 2x, खत्म हो गया। ठीक है, आप समझो यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, अब देखो यहाँ पे x को कितना दिया है 2, अब इसमें ढूंढो कहाँ दिया है x को 2, सिर्फ नंबर से में देखो, चर से मतलब है, नंबर से मतलब नहीं है, बार बार कर रहे हैं, सिर्फ चर ढूंढो चर ढूंढो। यहाँ पे x का स्क्वायर दिया है, इधर का दिया है x का स्क्वायर, यानी कि 2 को मिल गया, और कोई इक्वेशन में मिला नहीं मिला, यानी कि नंबर पहले जोड़ेंगे 9, ये कुछ ना तो 1, 9 1 10, क्या लिखेंगे 10, एक्स स्क्वायर तक लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ये खत्म हो गया, तो इसको हल्का सा क्रॉस कर दो, यानी कि हम लिख चुके हैं, खत्म हो गया। अब इसके बाद अगला देखो 3y है, अब ढूंढो y वाला कहाँ है, सिर्फ y पकड़ो, कहाँ पकड़ो y, नंबर तो मतलब है नहीं है, सिर्फ y पकड़ो, y 2 को मिल गया, यानी कि जो देखो साइन देखो, प्लस का 3y है, ये जो का है प्लस का 3y, ये जो का लिखोगे प्लस 3 3 6y, खत्म, ये भी खत्म हो गया। अब देखो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे देखो 2x है, यहाँ पे भी कितना है 2x है, लेकिन आगे क्या है माइनस, आगे क्या है माइनस, यानी कि माइनस माइनस का आता है प्लस, लेकिन साइन किसका लगता है माइनस का, तो माइनस का 2 और 2 4, एक्स है तो एक्स, यही कहा जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम साइन जोड़ते हैं, बार बार बोलते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर माइनस 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 3 हुआ गया, क्वेश्चन में कहा गया माइनस 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 3 गो, इस सबको जोड़ो और साइन कौन सी लगाओ माइनस का। ठीक है, ध्यान देना चीज को, हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसमें। चलो सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ, जिसको नहीं आएगा बोलेगा, ये नहीं कि चुपचाप बैठा रहेगा, तो हो जाएगा पूरी कल्याण फिर से, क्योंकि जब टेस्ट होगा ना, अगर कम नंबर आया तो आप तो छूटने वाले हो नहीं, क्योंकि कल बहुत मस्ती किए तुम लोग। ठीक है, चल सॉल्व करो, प्लस का 4y है, हाँ हाँ, कहाँ पर, हाँ हाँ, हो गया। आ गया, हो गया। चलो बताए ना, चलो देखो, पहले ब्रैकेट खोलेंगे, पहला काम ब्रैकेट खोला करो, क्या खोला करो ब्रैकेट, 3xy तो 3xy प्लस का वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस का 7x स्क्वायर, तो क्या उतार दोगे 7x स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस का साइन तो क्या लगा दोगे, प्लस का साइन, उसको भी उतार दो, 3y स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का 4x, हो गया सारा का सारा, आप उतार दिए मटेरियल। अब देखो, अब ढूंढो, अब पहले पकड़ो अंगले वाला दाम, क्या दिया है एक्स वाई, अब ढूंढो कहाँ दिया है एक्स वाई, यहाँ पर दिया है, यानी कि नंबर नंबर जोड़ दे, 4 3 7 एक्स वाई, खत्म हो गया। तो बार बार बोलो इसको पकड़ो, पकड़ो लिया के रख दो, खत्म हो गया, तो इसको काट दो हल्का सा। ठीक है, अब देखो वाई स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर कहीं वाई स्क्वायर है, यहाँ है, यहाँ पर देखो 3 है, कितना जाएगा 4, प्लस का प्लस है 4x, तो 4y स्क्वायर, यहाँ पर भी प्लस था यहाँ पर भी प्लस था, तो यहाँ पर साइन कैसे लगेगा,
प्लस का साइन अभी ध्यान दिवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आगे काम करेगा तुम्हारा। यह भी खत्म हो गया। अब देखो 7x² दिया है, यहाँ पर कौन सी दिया है 4x, दोनों सेम है नहीं है, क्योंकि पावर इसका 2 है, पावर इसका को है 1 है, यानी दोनों अलग अलग है, जुड़ने वाले नहीं है। तो दोनों को क्या लिख देंगे अलग अलग, क्या लिख देंगे अलग अलग। कोई दिक्कत? दोनों का लिख देंगे अलग अलग, ठीक है। सेम नहीं है तो जोड़ेंगे नहीं, दोनों का लिख देंगे अलग अलग। एक चीज यहीं पर नोट डाल के लिखवा रहे हैं, तुम ध्यान देना, बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सीख रहे हो अभी, ठीक है, तो सीख लो। अब देखो यहाँ पर 7x y है, यहाँ पर देखो। अब देखो इसको जानते हो, जब भी क्वेश्चन को आंसर करते हैं ना तो घात वाइज अरेंज करते हैं, पावर वाइज अरेंज करते हैं। या तो पहले बड़ा पावर लिख दो, छोट 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 छोट, या तो इसको पावर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, ठीक है। जो आंसर तुम्हारा आया है या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे यहाँ पर देखो x का स्क्वायर कितना है 2, x का y का कितना है 1, x का कितना है 1, यानी कि बड़ा छोटा छोटा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। या इसको लिखना होगा तो क्या लिख सकते थे, हाई आगे लिख देते थे, क्या लिख सकते थे पीछे, यानी कि क्या जाता असेंडिंग ऑर्डर, कहा जाता पावर के हिसाब से। किसके हिसाब से? पावर के। नंबर से मतलब नहीं, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं कि अलजेब्रा में नंबर से मतलब नहीं होता है, सिर्फ चर और घात, चर और घात दो चीज है, काम खत्म। नंबर से मतलब नहीं है, नंबर का दिया उससे मतलब है नहीं। चलो देखो इसमें सबसे छोट घात केकर है, एकर है, क्या लिख देंगे 4x लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे 4x। अच्छा ओ से छोट केकर है, एकर है, मतलब अरे दोनों को सेम है मान के चलो। 7x वाई आगे पीछे लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद दोनों कोई भी लिख दो, 4y² और 7x²। ये किस ऑर्डर में लिखे हो? असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। पहले छोटा छोटा बड़ा बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में। तो कभी भी आगे से क्वेश्चन सॉल्व करना तो ध्यान रखना कि हमारा आंसर एक ऑर्डर में है कि नहीं, प्रॉपर ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, आरोही या अवरोही क्रम में है कि नहीं है, ठीक है। ये बढ़ते क्रम में है, इसको घटते क्रम में भी लिख सकते थे, ये पहले आगे फिर ये फिर ये फिर ये, घात के हिसाब से। सिर्फ घात को पकड़ो, 2 2 1 1 खत्म। घात देखो अरेंज कर दो, क्या कर दो अरेंज कर दो, ठीक है। चलो आगे देखो, ये तो जोड़ वाला केस हो गया हो, ठीक है। हल्का सा माइनस वाला बता दे, क्योंकि माइनस में हल्का डिफर होता है, तो समझ लो इसको भी। चलो अब देखो, जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन लिखते हैं माइनस वाला, मान लो 3xy प्लस का 2y लिख दे, माइनस का 2x लिख दे, ऐसा कुछ मान लो क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मान लो घात पावर कर लेते दो, ठीक है। यहाँ पर क्या दे दिया माइनस दे दिया, ब्रैकेट लगा दिया, मान लो 2x दे दिया है, प्लस का 4y² दे दिया, माइनस का क्या दे दिया 3y, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। अब बुक से कराएंगे तो उसमें प्रॉपर क्वेश्चन तुमको मिलेगा, अपने समझ रहे हैं। मान लो कुछ ऐसा हमारा क्या है क्वेश्चन है, लेकिन बीच में किसका साइन है माइनस का, ठीक है। जब माइनस का साइन किसी ब्रैकेट के सामने है, ये पूरा का पूरा क्या है ब्रैकेट लगा हुआ है, जब किसी साइन कोई भी क्वेश्चन हो तुम्हारा, ठीक है, इसमें अलजेब्रा में बता रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हो जब ब्रैकेट लगा है, क्या लगा है ब्रैकेट, अब ब्रैकेट के बाहर कौन बैठा है माइनस, कौन बैठा है माइनस, तो पहले ब्रैकेट खोलोगे फिर एक बाद सॉल्व करोगे, ठीक है। तो कैसे करोगे ध्यान देना, पहले 3y तक ले देंगे, 3y प्लस 2x² तो 2x² माइनस का 2x तो 2x। अच्छा माइनस बैठा है ना, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, जो ब्रैकेट के अंदर जो मटेरियल रखा गया है इसके आगे कौन सी साइन है, अरे भैया भैया प्लस का दिख रहा है, भैया कुछ नहीं है तो मतलब प्लस का, भैया कौन सी है माइनस का, क्योंकि ये नंबर ये जो पद दिया उसके अगला उसी का साइन होता है, क्या होता है साइन होता है। अच्छा यहाँ प्लस का है ना, तो अगर कभी भी अगर आगे माइनस बैठा है तो ये प्लस है तो कहा जाएगा माइनस, अब माइनस होता तो कहा जाएगा प्लस, यानी कि कुल चेंज हो जाएगा, जो होगा वो रहेगा नहीं और जो नहीं रहेगा वो होगा, ठीक है, उल्टा कुल हो जाएगा। देखो प्लस है तो क्या लिख देंगे माइनस का 2x, इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये दोनों मान के चलो माइनस का 2x। अब भैया मान लो तो माइनस, ठीक है, ये क्या लिख दिया प्लस का 2x, यानी कि जब माइनस भी उतार देना जब प्लस भी लिख देना, कई लोग का केस हो जाता है। अब तुम सोचोगे तो माइनस सही है, इधर लिखबे करेंगे, ठीक है, या प्लस होगा इधर लिखबे करेंगे, तो कई जगह दो साइन लगाएगा, एक साइन अंदर से मतलब है, बाहर से मतलब हमें नहीं, क्योंकि चेंज करके लिख रहे हैं। प्लस है तो माइनस का 2x, देखो प्लस है तो माइनस का 4y², माइनस है तो प्लस 3y, साइन चेंज करना आया कर लोगे ना।
यस ऐसा नहीं होगा, अब वीकली टेस्ट होगा हफ्ते हफ्ते, ध्यान रखना। है भाई, कढ़ाई देखो कितना हो रहा है इस साल, ठीक है, नहीं सुधार जाओगे। चलो, हाँ, चलो ठीक है, यहाँ पर कितना दिया है 3y, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके तब बाद में अरेंज कर देंगे, ठीक है। 3y है, अब देखो कहीं y वाला दिख रहा है का, आई तो दो गो है, तो लेबे ना करेंगे, अच्छा यू ना लेंगे, आई लेंगे, यानी कि 3 है, 3 है कितना जगह 6y, हल्का हल्का क्रॉस कर दिया करो कि मतलब समझ में कि हम कर चुके हैं ये वाला। अब देखो y का स्क्वायर दिया है, और कहीं जोड़ो कहीं दिया है। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ आप देखो प्लस का है, यहाँ कौन सी है माइनस का, तो प्लस और माइनस का आता है माइनस, अच्छा घटाएंगे जरूर, भले कौन बोर्ड को मतलब कुछ ना, 4 में से 2 गल कितना बचल 2, अच्छा फिर दूसरा का केस देखेंगे, कौन बड़ है भाई, 4 बड़ है कि 2 बड़ है, 4 बड़ है, जो बड़ हो उसी का अंगना वाला साइन लगाएंगे, ठीक है। 2 आया ना तो 2 लिख लो, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर तो लिखबे करेंगे, घटाने पर ना, अरे प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 गया, 2 वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, अब साइन लगाना है, साइन लगाना था मतलब कौन वर्ड था जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो 4 वर्ड थे तो यहाँ पक्का लगा देंगे माइनस, क्या लगा देंगे माइनस, पहले घटाओ लिखो, एक और देखो कौन नंबर बड़ा था ऊपर साइन लगा दो, मान लो कि जब प्लस को मतलब जब 8 रही क्या रही 8, बोर्ड के मार प्लस वाला, प्लस वाला जो लगाएंगे, ठीक है। अरे 8 8 और 4 में कौन छोट है, 4 छोट है, 8 का है बोर्ड है, 8 का साइन लगाएंगे, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब चलो आगे देखो, अब ये दोनों बचा ना, अब देखो इसको भी माइनस इसको भी माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 2 4 एक से तो या, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का, अब इसको घात वजह इसके अंदर, अब इस आदत डालो, ठीक है। अब देखो सबसे छोट का 1 है तो दोनों लिख सकते हो, अरे 6y माइनस का 4x 4x माइनस का 2y स्क्वायर, इसको आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन इसको आगे ही लिखना बेटर होगा क्योंकि माइनस है, क्या है माइनस है, क्योंकि माइनस वाला नंबर क्या होता है छोटा होता है, क्या होता है छोटा होता है। अच्छा घात वाइज लिख रहे हैं ना, चलो कोई भी लिख सकते हो यार, लिख लो, माइनस का 4x हो गया प्लस का 6y, ठीक है, घात से हमें मतलब है, माइनस माइनस से मतलब नहीं, चलो ठीक है, ठीक है, इसको अरेंज कर लोगे, ठीक, कहाँ पर बोलो प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस से पक्का लगा दिए, प्लस जब बीच में लगेंगे तो लगा देंगे, लेकिन आगे लिखेंगे तो थोड़ा लगाएंगे, दिखाया नहीं जाता, अगर जरूरत पड़ता है तो अपने आप आ जाता है, ठीक, कोई दिक्कत होगा तो बोलते ना कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम है क्लियर करोगे तो फिर आगे चल के दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, अब फिर अब कोई चरण नहीं है, इसके बाद कोई चरण ही नहीं कि अब सीख पाओगे मैं, अब आगे को नहीं है, वीक रहा तो वीके रह जाएगा, ध्यान रखना, ये चरण है, ये वो नहीं करने का मतलब है, वो नहीं, जैसे कि ये यही चरण है, तुम लोग का क्लास यही है, अब इसके बाद ये सब पढ़ना वढ़ना है नहीं, ये चरण है जो सीखना है सीख लो, यूँ तो ये जितना है, जितना भी जो बच्चा जो क्लास में हो, ठीक है, इसके बाद मिलेगा वाला है नहीं, ठीक, तो आगे जाओगे कंपटीशन लेवल पर एक लोले रहेगा, तो उधर भी क्या रहेगा लोले रहेगा, ठीक, अभी है जितना भी साल हो तुम्हारे पास उसके हिसाब से इसको पूरा पुश कर लो कि एकदम आगे वाला निकल जाए, दक्षिण गड़बड़ा देगा काम नहीं, चलो क्वेश्चन लिखो तो, ऐसा ही सेकेंड क्वेश्चन लिखो, मान लो 4x स्क्वायर माइनस का 3xy प्लस का x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का 4y माइनस का 2xy, चलो कर, चलो फटाक दे करो तो जल्दी,
हो गया। तो जल्दी करो, बस क्या करना, ओपन करना है। ओपन करके क्या करना है, देखना है कौन क्या है, बस छाटना ही ना, जल्दी छाट के लिंक तो काम खत्म हो जाएगा। अभी तो छोटा छोटा ले रहे हैं, अभी तो आता है बड़ा बड़ा क्वेश्चन। इसमें कहीं को ब्रैकेट लगा के दिया रहेगा, सॉल्व करते रहो। अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन दे रहे हैं पहले क्लास में। अरे उसी में देखा कि तुम बेहोश हो जाओगे साइन ही लगाते लगाते, तो उसी लिए साइन पकड़ना से करेंगे, तो कैसे साइन पकड़ना है, एक बार साइन पकड़ लिए, कभी क्वेश्चन फंस नहीं सकते, कितने बड़े दो ओपन रख देते। हम्म हम्म हम्म, बस हाँ, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन माइनस वाला करना पड़ता है। नहीं हुआ सिर्फ कितना आया? तुम लोग का, दोनों लोग का हो, वो लोग दोनों लोग तो लग रहा है देख रहे हैं उसी में। अच्छा, अरे ठीक है, हम बताएंगे ना, गलत है सही किया ना। चलो बता रहे हैं, देखो एक बार गलत या सही अपने से सॉल्व करोगे तो कहाँ गलत हुआ बार बार बोलते पकड़ो उसको। मैं बता रहा हूँ वहां इससे गलती हुआ, क्वेश्चन कर लिए गलत हो गया तब भी बतिया रहे हो अपने में फालतू का। बताए ना, चलो देखो, चलो ऊपर देखो, छोड़ दो, चलो 4x स्क्वायर तक लिख देंगे, 4x स्क्वायर माइनस का 3xy प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस है देखो, प्लस माइनस माइनस का 2x स्क्वायर, बार बार बोले यहाँ प्लस है तो यहाँ पे कहा जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, प्लस है तो कहा जाएगा माइनस का 4y, प्लस माइनस माइनस प्लस 2xy 2xy, यहाँ तो कोई दिक्कत, बार बार बोले कि जो ये उसको उतार दो, यहाँ पर जो साइन है उसको चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन चेंज करो और लिखो फटक दे। हुआ यहाँ तक? अभी चेक करें कॉपी तो बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4x स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और कहीं यहाँ दिख रहा है, और कहीं नहीं दिख रहा है, यानी 3 जगह एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, एगो का है माइनस है, यानी कि 2 को समान है, एगो असमान है, तो जो समान है पहले वही को जोड़ दो, 4 और 1 कितना जाएगा 5, तो 4 1 5, ये तो 5 हो गया, लेकिन अब एगो असमान कौन सी है 2 है, डायरेक्ट कर दे कि करे? अच्छा देखो, अरे यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ये 3 गो है और तीनों को सॉल्व करना है, तो देखो प्लस प्लस 2 गो है, एगो का है माइनस है, 2 गो प्लस वाला एगो माइनस वाला, जोन 2 गो है या 3 गो है, जेकर संख्या ज्यादा है पहले वही को सॉल्व करेंगे, जेकर संख्या कम है तब ओकरा बाद, मान लो कि 3 गो प्लस वाला आ गया, 2 गो माइनस वाला आ गया, तो 3 गो प्लस वाला एगो में और 2 गो माइनस वाला एगो में, ये एगो में हो गया, ये एगो में हो गया, अब 2 गो टर्म हो गया, अब जो जोड़ना होगा घटाना होगा घटा लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, एक जुट बना लेंगे, प्लस वाला एक साइड माइनस वाला एक साइड, दोनों को जोड़ो एक बाद घटा दो, ठीक है। तो 2 को प्लस वाला तो एक और कर देंगे, माइनस वाला एक और कर देंगे। अच्छा 4 और 1 कितना जाएगा 5, यानी कि प्लस वाला जोड़ने पर 5 आया और घटाने वाला कितना है 2 है, तो 5 में से 2 गया कितना बचा 3, कौन बढ़े 5 बढ़े कि 3 बढ़े 5, यानी कि प्लस का ले देंगे 3x स्क्वायर, कोई दिक्कत? ये तीनों काट दो, बार बार बोले तीनों क्या करो काट दो, अब देखो एक्स वाई है और कहीं है का, यहाँ है, ठीक है। अच्छा देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, एक्स तो ले देंगे एक्स वर्ग, अब साइन लगाना है, 3 बोर्ड है कि 2 बोर्ड है 3 बोर्ड है, तो आगे कौन सी 3 का आगे है माइनस का लगा देंगे माइनस, ये भी गया, अब कौन बच गया माइनस का 4y का ले देंगे माइनस का 4, कुछ है ना तो उतार दो काम खत्म, क्या करो खत्म, ये घात वाली भी सही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बड़का घात छोटका घात छोटका घात,
या छोटा छोटा बड़ा कर दो, या डिसेंडिंग या असेंडिंग दोनों ही नहीं, वो बीच में बड़ा छोटा ऐसा कुछ नहीं करना, सीधा सीक्वेंस में। अब बोलो, तुम लोग को क्वेश्चन मात्र देते ही क्वेश्चन को धड़ देना, सॉल्व कर देना चाहिए। अब एक एक चीज बता रहे हैं कैसे कैसे करना, क्या करना। अब तो डायरेक्ट बोल नहीं देंगे कैसे कर लो, काम खत्म कर लो। हाँ अच्छा, चलो करो। चलो इतना क्लियर हो गया। कुछ और चीजें बता दे, इसका कल से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा करो तो एक। चलो देखो, 3y² माइनस का 7y प्लस का 5, ठीक है। क्या करना है, माइनस का 6y का 3 प्लस का 5y माइनस का 7 सॉल्व को तो देखो तो। अब इसमें देखो कौन फास्ट करता है, तीनों को टर्म है, मार दो धर देना। क्या लिखा है, 3x² माइनस का 7 प्लस का 5 माइनस 6xy का क्यूब प्लस 5y माइनस का 7, खत्म कर दो तो। कितना हुआ, कितना गलत ऐसे तुम करो धर देना, किसी को किसी में नहीं देखना, अपना अपना करना है, क्योंकि अपना आएगा अपना नहीं आएगा, ध्यान देना इस चीज को। अपना अपना खोपड़ी लड़ाओ, देखो कहा आ रहा है। हाँ सभी आ गया। 9y² माइनस 12y प्लस 12। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। माइनस 6y³ हाँ प्लस 3y² माइनस 2y प्लस 12। चलो देखो यहाँ पर बच्ची, देखो इधर क्या लिखा है यहाँ पर, 3y², इसको तो ब्रैकेट लगा, हटा दे इसको। वहाँ पे 6y² है कि ना? कहाँ पर है, क्यूब है, लिखने के लगा। अरे इतना पीटेंगे ना। चल ठीक है, ये देखो माइनस है ना, तो ये प्लस है तो क्या जाएगा, माइनस का 6y का 3 प्लस है तो क्या जाएगा, माइनस का 5y माइनस है तो प्लस का 7, खत्म हो गया। अब देखो y² है, कहीं y² है ये नहीं, उतार दो, जो नहीं है उतार दो, जो नहीं है उतार दो, खत्म हो गया ये। माइनस का y वाला देखो, y वाला देखो है, दोनों माइनस से माइनस है, तो 7 5 12, किसको माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का, y है तो y, ये भी खत्म हो गए दोनों। अच्छा ये 5 है, ये क्या है 7, दोनों प्लस है, 7 5 12, प्लस का क्या जाएगा 12, आई कुछ है ये ना, अकेले ही है, अकेले ही है तो क्या करो उतार दो, क्या करो उतार दो। अब घात वही अरेंज करना है, पहले छोटा घात के कर है 12 का, क्योंकि 12 पे कुछ है ये ना है, 12 पे कुछ है ये ना, यानी कि सबसे छोटू है ना होगा 12 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 12y एक बाद प्लस का 3y², यहाँ पे कुछ ना है तो प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दिए प्लस, माइनस का 6y का 3, इसको क्या कर देंगे अरेंज कर देंगे, क्या कर देंगे अरेंज कर देंगे, हो गया अरेंज। छोट है दम में, एक बाद छोट, एक बाद हाँ तो अरेंज करो, बार बार बोले क्वेश्चन को सॉल्व करके अरेंज करो, कितना सही लगे थोड़ा, ठीक।
क्या दिक्कत है इसमें? हम्म, क्या दिक्कत बोलो? हाँ, शांत रहो नहीं बोलो। हम्म, 3 है, हाँ। अच्छा, पावर को घटा दोगे ना? अच्छा, बहुत विद्वान हो यार तुम। अच्छा चलो, आज की क्लास को मेमोराइज कर देते हैं, क्या क्या पढ़ा है शुरू से। इसका होमवर्क देंगे, इसके बाद क्लास को आज का क्लास में इतने ही रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग क्या पढ़े? अलजेब्रा के बारे में हमने बताया। सबसे पहले क्या बताया? अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के बारे में बताया। जो भी बीजगणित होता है उसमें सिर्फ चर अचर के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और इसमें जो वैल्यू ज्ञात होता है उसी को क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। जैसे कि तुम लोग एज के रिलेटेड क्वेश्चन जानते होगे, एज वाला, ठीक है, नाव वाला आता है, ये सब अलजेब्रा में ही आता है, ठीक है। किसमें आता है? अलजेब्रे में ही आते हैं सब, ठीक है। थोड़ा एडवांस लेवल बोला है कि थोड़ा धीरे धीरे एडवांस कर देंगे। ये सब अलजेब्रे में ही क्वेश्चन का आते हैं, ठीक है। ये सब मान लो कि कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, इसमें एबीसीडी जहाँ घुस गया यानी कि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अलजेब्रा। समझ में आ गया? चलो ठीक है। तो अलजेब्रा बताए थे। फिर हमने बताया था कि अगर सेम जात का होगा, लाइक टर्म होगा, टर्म बताए थे, चर अचर से मिलकर क्या बनेगा? चर यानी कि पद बनेगा। क्या बनेगा? पद। उस पदों को अगर हमें जोड़ना होगा तो समान घात होना चाहिए और समान चर होना चाहिए, तब्बे जोड़ेंगे तब्बे घटाएंगे। जोड़े घटाना बताए, जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है। ये सब चीज बताए हैं। इस चीज को रिकॉल करोगे जब तुम लोग के पास बुक होगा पिछले क्लासेस का, तो उससे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। कल ये चैप्टर शुरू करेंगे पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। इसमें भी देखेंगे तो यही बातें होंगी, जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे कैसे क्या होता है। इसमें कुछ फैक्टराइजेशन है, ठीक है। इसमें मतलब इसके डिटेल करेंगे, बहुत सी चीजें इसमें है, बढ़िया बढ़िया चीजें, ठीक है। तो कल की क्लास में इससे क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में कोई दिक्कत तो पूछो जो तुम लोग को प्रॉब्लम, जो ना टर्म समझ में आया हो। हमारे हिसाब से कुछ कई चीजें हम बता दिए आज की क्लास में, जो बेसिक चीजें। थोड़ा कल की क्लास में कोई तुमको दिक्कत ना हो, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ये नहीं कि हम उसमें उतना डिटेल तो जाएंगे नहीं पीछे, इसीलिए पहले ही बता दें कि लाइक टर्म जोड़ते हैं यानी कि समान जत क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं, ठीक है। इसमें ना ही पावर जुड़ता है ना ही पावर घटता है, बार बार बोल दिए, ठीक है। चलो ठीक है। तो आज की क्लास में इतना रखेंगे। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं 2-3 गो, क्वेश्चन को लिख लो सॉल्व करके ना, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन लिखो। चलो 3y² प्लस का 9x प्लस का 2y माइनस 3y प्लस का 4xy प्लस का 6y। जो इसमें दिखता ही नहीं उसको हटाइए, तो भैया नीचे लिख दिया करो। जो नहीं मिला है ना उसको तुम नीचे लिख दिया करो, छोड़ दिया करो, नहीं कि उसके जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, तो उसको हटा दिया करो आंसर में डायरेक्ट। चलो ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व करके आओगे ही नहीं कि हाँ सर जैसे हो गया खूब है। भाई ए है, ध्यान देना यहाँ पर, भाई ए है। हम्म। चलो ये 3 क्वेश्चन है, HW के रूप में है। क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे, ठीक है। HW है तुम्हारा, कल चेक करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है।